लखनऊ, आगरा और अब बस्ती मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में। सुरक्षा बड़ी, जांच तेज हो रही है। बताते चले कि बस्ती जनपद के रामपुर महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण को लेकर सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं। लखनऊ और आगरा के केजीएमयू से जुड़े इस मामले में कहा जा रहा है कि कुछ छात्र छात्राओं को स्थानीय मौलवियों के इशारों पर मदरसों में भेजा जाता है और बाहरी मौलवियों को बुलाकर धर्मांतरण कराया जाता है। हिंदू संगठनों ने इस मामले को गंभीर बताया और पुलिस अधीक्षक बस्ती को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा कि पूरे परिसर में सीसीटीवी लगे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को प्रवेश केवल जांच के बाद ही मिलता है। प्रिंसिपल ने स्पष्ट किया कि कॉलेज में किसी भी बाहरी मौलवी को रहने या छात्रों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है और पुलिस पूरी मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। आइए जानते हैं इन सब में मनोज कुमार जो कि प्रिंसिपल है, उनका क्या कुछ कहना है। केजीएमयू के धर्मांतर के मामले में आप बता दें कि यूपी के एसटीएफ की टीम ने कमान संभाल रखी है। फिलहाल आपको बता दें कि धर्मांतर का जो मामला है, कहीं ना कहीं इसका मामला बस्ती से भी इसके तार जुड़े हुए माने जा रहे हैं। फिलहाल इस केजीएमयू के मामले में बस्ती में भी देखा गया, बस्ती के जो इंटर्नशिप के डॉक्टर है, फिलहाल ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से लगे कुछ मौलाना यहाँ पे आए थे। यहाँ आने के बाद में जो इंटर्नशिप के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनको तामील दी, कुछ उन लोगों को समझाया भी। यह भी माना जाता है कि बकरीद के समय में जो मौलाना है उनके द्वारा यहाँ पे कोई पार्टी भी की गई थी, बकरा पार्टी की गई। फिलहाल जिस तरीके से जो धर्मांतर का मामला, इस मामले में एसटीएफ ने कमान संभाल रखी है, वो जांच करे। फिलहाल जिस तरीके जब ये धर्मांतर का मामला एक्टिव होने के बाद में कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस भी एक्टिव हो गई है और बस्ती के जो महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज है वहां पे भी आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां से वो लोग आ रहे हैं। फिलहाल अब आपको बता दें कि इस मामले में जो एसटीएफ की जांच करने के बाद में क्या खुलासा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया। मैं यहाँ पिछले लगभग 7 सालों से हैं, आज तक कोई मामला ऐसा नहीं आया। और हमारे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल में भी सीसीटीवी कैमरे हैं, गेट पे भी है, कैंपस में भी है। और जो भी बाहरी कोई आता है, चाहे वो किसी का पेरेंट हो, चाहे किसी से मिलने आए, उस सब की प्रॉपर एंट्री होती है। कोई भी धार्मिक एक्टिविटी हॉस्टल में या कैंपस में कहीं नहीं होती। लिहाजा ये जो कहा जा रहा है धर्मांतरण हुआ, ये गलत है। ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया कभी भी। कुछ जानकारी इस टाइप की आई है कि यहाँ पे कुछ मौलाना लोग आए थे और धार्मिक एक्टिविटी कुछ की गई थी यहाँ पे। नहीं, अब मौलाना हो सकता है कोई मुस्लिम बच्चा हो, उसके फादर अगर या कोई रिलेटिव उसका मौलाना हो सकता आया हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उसकी एंट्री प्रॉपर हुई होगी। किसी को हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये केवल उसी पर्पज से है। हॉस्टल में किसी को स्टे अलाउ नहीं है। और हॉस्टल ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर ज्ञापन सौंपा? एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बस्ती जनपद में भी लखनऊ से लेकर के आगरा और कई अनेक मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण का एक खेला चल रहा है। वह खेल बस्ती में भी चलना चालू हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में हमने जो है एप्लीकेशन दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को और जिलाधिकारी को। हमने सुना है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज वशिष्ठ नगर मेडिकल कॉलेज में कुछ मौलवी अंदर विद्यालय में जाते हैं और वहाँ के छात्रों को शिक्षा देते हैं जो वो राष्ट्र विरोधी शिक्षाएं, उससे धर्मांतरण तेजी से बढ़ सकता है। और दूसरी चीज, वहाँ के बच्चे बाहर निकल करके रामपुर में जो मस्जिद है उसमें आते हैं नमाज पढ़ने। इन सब चीज़ों की कड़ी तरीके से जांच करने के लिए हमने निवेदन किया है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बस्ती का तार कई मेडिकल कॉलेजों में जो घटनाएं हो रही हैं वो जुड़ा हुआ है। हम निवेदन करेंगे, आपके माध्यम से पुनः निवेदन करेंगे बस्ती जनपद के सोए हुए अधिकारियों से कि जाग जाएं और इस पर कार्रवाई करें। अन्यथा ये मामला लेकर के मैं पूज्य महाराज जी से भी मिलूंगा। यहाँ के जो इंटेलिजेंस हैं और आईबी के लोग, उनको भी कुछ पता नहीं है, वो निष्क्रिय हैं। पहले तो कुछ सक्रिय थे, अब इस समय बहुत ही निष्क्रिय लग रहे हैं, क्योंकि घटनाएं हो जा रही हैं, उनको पता ही नहीं है कोई चीज़। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिले में, कुछ पता नहीं होता है। इन लोगों पर भी जांच करना चाहिए कि लोग कर क्या रहे हैं। सरकार इनको नियुक्त की है तो ये क्या कर रहे हैं। धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, आए दिन यहाँ हत्याएं हो रही हैं,
तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिस पर हमने कहा है, और निश्चित तौर पर यह जो मेन उद्देश्य है कि मेडिकल कॉलेज जो एक डॉक्टर भगवान की दर्जा दिया जाता है, एमबीबीएस वहाँ करने लोग आए हैं, वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ। बताते चले कि बस्ती मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। यूपी एसटीएफ की जांच जारी है, जबकि हिंदू संगठनों की नाराजगी और सुरक्षा बढ़ाने के आदेश ने मामले की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है।